नमस्कार दोस्तों, RKN एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के निवासियों के धर्म की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो वर्तमान में प्रचलित हिंदू धर्म में विद्यमान है। यानी कि सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषता ऐसी है जो आज भी हिंदू धर्म में प्रचलित है। अतः धर्म के क्षेत्र में इनका योगदान वर्तमान तक दिखाई देता है, आज तक दिखाई देता है। दोस्तों, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि सिंधु सभ्यता की ऐसी कौन सी विशेषता है जो वर्तमान में दिखाई देती है, वह है धर्म। तो दोस्तों, हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वर्तमान समाज में प्रचलित धर्म की जड़ें सिंधु सरस्वती सभ्यता के केंद्रों में देखी जा सकती। यानी कि कुछ विशेषता ऐसी हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की कि वर्तमान में भी दिखाई देती। अब धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक तो क्रियात्मक पक्ष, दूसरा है चिंतन पक्ष। एक तो क्रियात्मक पक्ष, इसे कर्मकांडीय पक्ष भी कहा जाता है और इसे कर्मकांडों का पक्ष भी कहा जाता है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक विश्वासों का अध्ययन किया जाता है। चिंतन पक्ष, इसे आध्यात्मिक पक्ष भी कहते हैं, और इसमें दार्शनिक मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है। और चिंतन पक्ष के ज्ञान के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता। चिंतन पक्ष के लिए, ज्ञान के लिए हमें लिखित साक्ष्य की आवश्यकता है। चूंकि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम जो चिंतन पक्ष है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उत्खनन में हमें पुरातात्विक सामग्री काफी मात्रा में प्राप्त हुई है। उसके आधार पर हम क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। मार्टिन व्हीलर महोदय ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? कि धर्म के केवल क्रियात्मक पक्ष पर ही प्रकाश डाल सकता है क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य धर्म के केवल किस पक्ष पर प्रकाश डाल सकते हैं? क्रियात्मक पक्ष पर, सैद्धांतिक पक्ष पर प्रकाश नहीं डाल सकते। मार्टिन व्हीलर महोदय क्या कह रहे हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो धर्म के केवल क्रियात्मक पक्ष पर ही प्रकाश डाल सकते हैं, सैद्धांतिक या आध्यात्मिक पक्ष पर नहीं। सैद्धांतिक या आध्यात्मिक पक्ष पर नहीं। इसलिए हम क्या है, सिंधु सभ्यता में केवल क्रियात्मक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। अब सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन को निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर क्या है, इस
इसकी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो सिंधु सभ्यता के धर्म में निम्न तत्व विद्यमान थे। नंबर 1, मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की उपासना हड़प्पाई धर्म में सबसे प्रमुखता किसमें थी? मातृ देवी की थी। हड़प्पाई धर्म में जो सर्व प्रमुख जो देवी थी वो कौन सी थी? मातृ देवी थी। हड़प्पाई धर्म में सर्व प्रमुख जो देवी थी वो मातृ देवी थी। और हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, वनवाली से बहुसंख्यक संख्या में हमें स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली है? बहुसंख्यक संख्या में स्त्री मृण मूर्तियां मिली है। और उनकी आकृति कैसी है? कृष्णकाय है। उनकी आकृति कैसी है? कृष्णकाय, अर्थात दुबली पतली, जैसे कंकाल युक्त तथा ये पंखाकार शिरोभूषा, ये पंखाकार शिरोभूषा से अलंकृत है तथा गले में कई लड़ियों का हार पहना हुआ है। गले में कई लड़ियों का हार पहना हुआ है। इसके अलावा मेखला कर्णाभूषण, मेखला कर्णाभूषण, कान के आभूषण, इसके अलावा चूड़ियां तथा छोटा लहंगा पहना हुआ है। कुछ मूर्तियों पर धुएं के निशान है। हो सकता है इनके आगे धूप दीप जलाया गया हो। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें किसका अंकन है? एक स्त्री जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है, जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। मार्शल महोदय ने इसे क्या कहा है? शाकंभरी माता, पृथ्वी या धरती माता कहा है। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें किसका अंकन है? एक स्त्री है जिसकी गर्भ से पौधा निकला हुआ है, जिसे मार्शल महोदय ने क्या कहा है? शाकंभरी माता, पृथ्वी माता या धरती माता कहा है। हड़प्पाई लोग पृथ्वी को किस रूप में पूजते थे? उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। किस रूप में पूजा करते थे? पृथ्वी माता की उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते। हड़प्पा सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी के रूप में पृथ्वी माता की पूजा करते थे। पेंटेस महोदय ने इसे क्या कहा है? दीप लक्ष्मी। वेंकटेश महोदय ने इसे दीप लक्ष्मी कहा है। पृथ्वी माता को वेंकटेश महोदय ने क्या कहा है? दीप लक्ष्मी कहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान में
झौब संस्कृति, झौब संस्कृति से जो स्त्री मृण मूर्ति मिली है वो किस रूप में है? रौद्र रूप में। इसका मतलब है जो मातृ देवी की जो पूजा है वो किस रूप में होती थी? सौम्य रूप में व रौद्र दोनों ही रूपों में होती थी। यानी कि जो पृथ्वी माता की जो वो मातृ देवी की जो पूजा होती थी, उपासना होती थी, वो सौम्य व रौद्र दोनों ही रूपों में होती थी। इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, मीताथल, कालीबंगा, लोथल, मीताथल व सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था? यहाँ की जो प्रमुख देवी कौन सी थी? मातृ देवी। और स्त्री में और किस आधार पर कहा गया? क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो व बनावली से क्या मिला है? स्त्री की बहुसंख्यक संख्या में स्त्री मूर्तियां मिली है। उनकी आकृति कृष्णकाय है तथा पंखाकार शिरोभूषा से अलंकृत है। गले में कई लड़ियों का हार है। इसके अलावा चूड़ियां पहनी हुई हैं। इसके अलावा मेखला यानी करधनी, कमर का आभूषण पहना हुआ है। इसे मार्शल महोदय ने क्या कहा है? शाकंभरी माता या पृथ्वी या धरती माता कहा है। वेंकटेश महोदय ने दीप लक्ष्मी कहा है। और यहाँ के लोग इसे उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे, किसकी? पृथ्वी माता की। इसके अलावा बलूचिस्तान की झोंक संस्कृति से यहाँ रौद्र रूप में देवी की पूजा होती थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में सौम्य व रौद्र रूप दोनों ही रूपों में पूजा होती थी, क्योंकि यहाँ रौद्र रूप में स्त्रियां क्या है? प्राप्त हुई है। रौद्र रूप में यहाँ पर स्त्रियां प्राप्त हुई हैं और इसलिए सौम्य रौद्र रूप में पूजा होती थी। कालीबंगा, लोथल, मीताथल व सुरकोटड़ा से क्या हुआ है? स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा है दोस्तों पुरुष देवता। दूसरा है पुरुष देवता। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे विचित्र देवता था वह था एक श्रृंग युक्त देवता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता कौन सा था? एक श्रृंग देवता था। हमें मोहनजोदड़ो से जो मैके महोदय है, मोहनजोदड़ो से मैके महोदय को सैल खड़ी की एक मोहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मैके महोदय को सैल खड़ी की एक मोहर प्राप्त हुई है। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल के शिव का
आद्य रूप कहा है। मार्शल महोदय ने इसे ऐतिहासिक काल के शिव का आद्य रूप कहा है। और जो ये मोहर मिली है पुरुष देवता की, यह कैसी है? त्रिमुखी है, यानी कि 3 मुख है और पद्मासन पर विराजमान है। यह पद्मासन मुद्रा में है और भैंस के सिंह के समान क्या है? त्रिशूल का मुकुट पहने हुए है। भैंस के सिंह का त्रिशूल के समान, भैंस के सिंह का त्रिशूल के समान ये क्या है? मुकुट पहने हुए हैं। और इसमें 7 अक्षरों का लेख है। इस पर 7 अक्षरों का लेख है। कितने अक्षरों का लेख है दोस्तों? 7 अक्षरों का लेख है। तथा हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। इसके अलावा इस पर 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है। 5 प्रकार के 6 पशुओं का अंकन है। अब ये कौन कौन से थे? दाईं ओर कौन से थे? बाघ व हाथी। बाईं ओर गैड़ा व भैंसा। दाईं ओर बाघ व हाथी, दाईं ओर, बाईं ओर गैड़ा व भैंसा व नीचे क्या है? 2 हिरण। यानी कि 5 प्रकार हो गए, बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा व हिरण। लेकिन 6 पशु हैं क्योंकि 2 हिरण है। अब लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो शिव का वाहन है वृषभ, उसका अंकन इसमें नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वृषभ है उसका अंकन हमें नहीं मिलता। अब इसे क्या कहा गया? पाशुपति शिव। क्यों कहा गया? जो इस मोहर पर जो पुरुष देवता मिला है उसे पाशुपति शिव, महायोगी कहा गया। अब क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने बताया था त्रिमुखी है, यानी कि जो शिव के त्रिमुखी रूप का इसमें वर्णन हुआ है। इसके अलावा चारों तरफ पशु है उसके, तो इसे पाशुपति कहा गया, यानी पशुओं का देवता, स्वामी। इसके अलावा महायोगी या योगीश्वर कहा गया क्योंकि जो मैंने अभी बताया था पद्मासन मुद्रा में है और उनकी जो नेत्र है वो जो नासिका है उसके अग्रभाग की ओर केंद्रित है और इसे महायोगी का रूप कहा गया। तो शिव के जो तीनों ही रूप, 3 रूप इसमें व्यक्त किए गए हैं। इसके अलावा कालीबंगा, कोट दीजी, कालीबंगा, कोट दीजी, व पादरी से जो मृदभंड मिले हैं उस पर 1 सींग वाले देवता का अंकन है।
मृदभंडों पर एक सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अलावा मोहन जोदड़ों से एक ताम्र फलक मिला है। मोहन जोदड़ों से एक ताम्र फलक मिला है जिसमें धनुष बाण लिए पुरुष का अंकन है। धनुष बाण लिए पुरुष का अंकन है और उसकी संख्या किससे की गई? किरात शिव से। मोहन जोदड़ों से क्या मिला है? एक ताम्र फलक मिला है और उस पर धनुष बाण लिए एक पुरुष का अंकन है जिसकी संज्ञा किससे की गई? किरात शिव से की गई। एल वासम महोदय ने शरंग युक्त देवता को उत्पादन व उर्वरा का प्रतीक माना है। उर्वरा शक्ति का प्रतीक माना है। किसे? एल वासम को शरंग युक्त देवता एल वासम ने शरंग युक्त देवता को उत्पादन व उर्वरा शक्ति का प्रतीक माना है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा बिंदु वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा था? पीपल। सर्वाधिक पवित्र वृक्ष पीपल था और मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन पीपल का मिलता है। मुद्राओं पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? पीपल का मिलता है। और क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग जो वृक्ष की जो पूजा थी, वो पीपल की जो पूजा थी वो वृक्ष के रूप में नहीं करते थे, बल्कि उसके भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में करते थे। पीपल की जो वास्तव में जो पूजा करते थे वो वृक्ष के रूप में नहीं करते थे, बल्कि उसके अंदर रहने वाली आत्मा के रूप में करते थे। इसके अलावा पीपल के अलावा नीम, बबूल और खजूर आदि वृक्षों का भी अंकन मिला है। किस पर? मुद्राओं व मृदभांडों। पीपल तो सबसे पवित्र वृक्ष था ही, इसके अलावा नीम, बबूल, खजूर आदि का अंकन भी मिला है। मोहन जोदड़ों से क्या मिला है? एक मोहर मिली है जिसमें एक कतार में 7 मानव आकृतियां हैं। मोहन जोदड़ों से एक मोहर मिली है जिसमें एक कतार में 7 मानव आकृतियां हैं तथा पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े सिंह वाले देवता को, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े सिंह वाले देवता को वो देख रही है। हो सकता है वह सप्त मातृका का अंकन हो। संभवतः वह सप्त मातृका का अंकन हो। मोहन जोदड़ों से एक कतार में 7 मानव आकृतियां खड़ी है जो किसे देख रही है? एक सिंह वाले देवता को। हो सकता है वह सप्त मातृका का अंकन हो। गीता में भगवान कृष्ण ने
गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में अस्वस्थ यानी पीपल कहा है। भगवान कृष्ण ने वृक्षों में स्वयं को अस्वस्थ यानी कि पीपल कहा। मार्शल कहते हैं कि जो पीपल है, मार्शल महोदय क्या कह रहे हैं, पीपल देवता का वाहन क्या है, ये एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न पीपल देवता का वाहन मार्शल महोदय ने क्या बताया है, एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न बताया है। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली, मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु पूजा, हालांकि वृक्ष पूजा से ज्यादा जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो पशु पूजा के मिले हैं। वृक्ष पूजा से जो ज्यादा साक्ष्य हमें किसके मिले हैं, पशु पूजा के। और इस समय जो सबसे जो पवित्र पशु था वो एक श्रृंगी था, एक श्रृंगी। सबसे पवित्र जो पशु था एक श्रृंगी वृषभ था। इसके अलावा कुंवरदार बैल, बिना कुंवरदार बैल, इसके अलावा हाथी, बाघ आदि का अंकन भी मिला है, आदि का महत्व भी था। दोस्तों यहां पर नाग पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। और वो लोथल से क्या मिला है, मृदभांड के टुकड़ों पर किसकी आकृति है, नाग की आकृति बनी हुई मिली है। यानी कि जो मृदभांड है उनके टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली हुई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से पुरुष आकृतियों के पीछे फन, जो सर्प है वो फन दिखाए हुए दिखाए गए हैं। तो नाग पूजा के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। और पशुओं में सबसे पवित्र पशु कौन सा था, एक श्रृंगी वृषभ था। इसके अलावा दोस्तों पक्षी, यहां पर जो सबसे जो पवित्र पक्षी था वो कौन सा था, भागता या बतख। सबसे जो पवित्र जो पक्षी था वो कौन सा था, भागता या बतख। इसके अलावा हाजा पक्षी यानी मोर की भी प्रमुखता थी। सबसे जो पवित्र पक्षी था वो भागता या बतख, और हाजा पक्षी मोर की भी इस समय प्रमुखता थी। इसके अलावा दोस्तों जल पूजा, दोस्तों मैंने पहले बताया था मोहनजोदड़ो से एक सार्वजनिक स्नानागार मिला, और वो किसका प्रतीक है, जल पूजा का। वह सार्वजनिक रूप से पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा यहां कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जैसे स्वास्तिक, क्रॉस। यहां से कुछ प्रतीक चिन्ह मिले हैं, जैसे स्वास्तिक, क्रॉस यानी मांगलिक चिन्ह एवं चक्र। जो स्वास्तिक है
वह सूर्य की उपासना का प्रतीक है, जो सूर्य की उपासना का प्रतीक है, यानी सूर्य पूजा से संबंधित है। इसके अलावा यहां पर तावीज के साक्ष्य मिले। हड़प्पा से क्या है, कई तावीज मिले, जिससे ऐसा लगता है कि ये क्या है, तंत्र मंत्र में विश्वास करते होंगे। यहां से तावीज मिले, रक्षा कवच मिले, हड़प्पा से कई तावीज मिले हैं। तो हो सकता है कि ये इनका क्या है, तंत्र मंत्र में विश्वास हो। अब है अग्नि वेदियां या अग्नि कुंड। अब ये कहां से मिले, ये मिले कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली, संगोल, आमरी, नागेश्वर से क्या मिला है हमें, बगार। किसके क्या मिला, अग्नि वेदिकाएं मिली है, और जो किस काम आती थी, यज्ञ उपासना के काम आती थी, यानी कि यज्ञ के माध्यम से उपासना के काम आती थी। राखीगढ़ी से क्या मिली है, एक सीधी खड़ी ईंट मिली है, किससे, अग्नि वेदिका से। राखीगढ़ी से अग्नि वेदिका से क्या मिली है, एक सीधी खड़ी ईंट। कहां से मिली है, राखीगढ़ी से एक, अग्नि वेदिका से क्या मिली है, एक सीधी खड़ी ईंट मिली है, जो किसका प्रतीक है, स्तंभ, यष्टि का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है, स्तंभ यष्टि का प्रतीक है। कालीबंगा और बनावली, कालीबंगा व बनावली से मिली यज्ञनी वेदिकाओं का ही सामुदायिक महत्व है। सामुदायिक महत्व किसका है, कालीबंगा व बनावली। इसके अलावा बनावली व कालीबंगा से घरों से भी यज्ञनी वेदिका मिली है, मतलब कि घरों से भी जो यज्ञनी वेदिका घर मिली है वो कालीबंगा व बनावली से मिली है। इसके अलावा अग्नि वेदिका में जो सामुदायिक महत्व है वो किसका है, सामुदायिक महत्व कौन सी अग्नि वेदिकाओं का है, जो कालीबंगा व बनावली में मिली है। इसके अलावा दोस्तों पशु बलि, यहां पशु बलि के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से एक मोहर मिली है, जिसमें क्या है, किसका अंकन है, एक सिंह वाले देवता के समक्ष, एक सिंह वाले देवता के समक्ष एक पशु को ले जाते हुए दिखाया गया है। कहां से मिली है, कालीबंगा से। इसके अलावा कालीबंगा से एक और मोहर मिली है, जिसमें एक स्त्री को दो पुरुष जिनके हाथों में तलवार है बलपूर्वक खींच रहे हैं, बलपूर्वक खींच रहे हैं। संभवतः ये प्रमाण नरबलि के हो सकते हैं। इसका मतलब है ये प्रमाण नरबलि के भी हो सकते हैं, यानी कि पशु बलि के अलावा हो सकता है नरबलि भी यहां पर विद्यमान हो, यानी कि
पशु बलि के जो साक्ष्य मिले हैं, मैंने बताया था कालीबंगा से एक मोहर मिली है जिसमें एक सींग वाले देवता के समक्ष क्या है, एक पशु को खींचकर ले जाते हुए दिखाया गया है, वो पशु बलि के साक्ष्य हैं। इसके अलावा एक स्त्री को दो पुरुष जिनके हाथ में तलवार है बलपूर्वक खींच रहे हैं, हो सकता है ये नर बलि का साक्ष्य हो। इसके अलावा योगवाद तक दोस्तों मैंने बताया था कि अभी अभी पुरुष देवता में क्या है कि जो मोहर मिली है पुरुष देवता की मोहनजोदड़ो से, उसमें क्या है पद्मासन पर विद्यमान है कौन, पाशुपति सिंह। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक मोहर और प्राप्त हुई है, किसकी, पत्थर की मूर्ति, सॉरी ये मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें जो योगी है वो आधी खुली हुई आंखों से अपने नासिका के अग्रभाग, जो आधी खुली हुई आंखें वो किस पर केंद्रित है, नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। और इसको क्या कहा गया, सांभवी मुद्रा। मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई जो आधी खुली हुई आंख है, और आधी खुली आंख जो नासिका है उसके अग्रभाग पर केंद्रित है। आधी खुली हुई आंख नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है, इसको क्या कहा गया, सांभवी मुद्रा कहा गया। इससे क्या पता लगता है कि योग व तप के विषय में जानकारी यहां से प्राप्त होती है। अब दोस्तों आता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार अंत्येष्टि जो संस्कार है उसका धार्मिक महत्व था। इसमें धार्मिक क्या है, विश्वास की झलक दिखती है। अंत्येष्टि संस्कार में किसकी झलक दिखती है, धार्मिक संस्कार की झलक दिखती है। अंत्येष्टि संस्कार में तीन विधियां प्रमुख थी। अब वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण। अंत्येष्टि संस्कार में तीन विधियां प्रमुख थी। पूर्ण समाधिकरण, इसमें क्या है, जो सब होता था उसको पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था, पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। दूसरी थी दाह संस्कार, यह सबसे ज्यादा प्रचलित था। इसमें सबको जलाया जाता था, इसमें सबको जलाया जाता था। आंशिक समाधान, तीसरी कौन सी थी, आंशिक समाधान। इसमें क्या होता था कि सबको खुले जानवरों के लिए छोड़ देते थे, सबको खाने के लिए क्या है, जानवरों के खाने के लिए खुले स्थान पर छोड़ देते थे, और जब हड्डियां बच जाती थी तो उनको गाड़ दिया जाता था। और आंशिक समाधान के जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, बहावलपुर, हड़प्पा, बहावलपुर से हमें प्राप्त हुए। दोस्तों कि जो समय समाधान है उसकी दिशा के बारे में देख लेते। जो समाधान की दिशा,
जो समाधान है वह सामान्यतः, जो सबका जो सिर है सामान्यतया, जो सिर है वह उत्तर की ओर, वह पैर है वह दक्षिण की ओर होते थे। यानी कि जब दफनाया जाता था तो समाधान किया जाता था तो सामान्यतः सिर उत्तर की ओर होता था, पैर दक्षिण की ओर होते थे। हड़प्पा में भी यही स्थिति थी, सिर उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर। लेकिन कुछ स्थानों पर इसके अपवाद है। कालीबंगा, कालीबंगा में जो सिर है वो दक्षिण की ओर, वह पैर उत्तर की ओर होती थी। इसके अलावा लोथल से सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर। और इसके अलावा रोपड़, रोपड़ से सिर पश्चिम की ओर व पैर पूरब की ओर होते थे। समाधान की स्थिति ऐसी थी, सामान्यतः सिर उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर। लेकिन कालीबंगा, लोथल व रोपड़ इसके अपवाद। अधिकांश कब्रों में एक व्यक्ति को ही दफनाया जाता था, लेकिन हमें लोथल व कालीबंगा से क्या मिला है? युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल से तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा राम महोदय ने क्या कहा है, इसे सती प्रथा का प्रमाण माना है, क्योंकि लोथल से जो युग्म समाधान मिले हैं वो स्त्री पुरुष के एक साथ मिले हैं। और ऐसा महोदय ने क्या माना है, इसे सती प्रथा का प्रतीक माना है। इसके अलावा जो कई विद्वानों ने हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी आदि जो कब्रिस्तान है, कब्रगाह है, उनका अध्ययन किया और उन्होंने क्या देखा, शवों के साथ भोजन, आभूषण, इसके अलावा औजार रखे जाते थे, मृदभांड रखे जाते थे। और जो किसका प्रतीक है? मरणोत्तर जीवन का प्रतीक है, यानी पुनर्जन्म का प्रतीक है। वो सबके साथ क्या रखते थे हड़प्पा के लोग? आभूषण, इसके अलावा औजार, मृदभांड, भोजन आदि रखते थे और ये मरणोत्तर जीवन का प्रतीक है। सब पात्रों के चित्रण में विशेषतः मयूर, सब पात्रों के चित्रण में विशेषतः मयूर का चित्रण किया गया। जो सब पात्र है उनमें किसका चित्रण किया गया है? मयूर का चित्रण किया गया है, यानी कि मोर का चित्रण किया। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। और जो कब्रिस्तान है वो नगर में जो बस्ती है उससे बाहर होते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में जो कब्रिस्तान होते थे वो बस्ती से बाहर होते थे। इसके अलावा हड़प्पा से क्या है, 3 कक्षों वाला क्या मिला है, ये कब्रिस्तान मिला है R17, जो पहले ही मैंने बताया था। और जिसमें क्या मिली है, जो सब काष्ठ पेट का, जो देवदार की लकड़ी की, सब काष्ठ पेट का मिली है जो देवदार की लकड़ी की है। हो सकता है यह कोई विदेशी कब्र का प्रतीक हो, यह है विदेशी कब्र। इसके अलावा उत्तर हड़प्पा कालीन एच कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से प्राप्त हुए। इसके अलावा कालीबंगा, सुरकोटड़ा
धौलावीरा से क्या मिला है? प्रतीकात्मक समाधान। प्रतीकात्मक समाधान या स्मारक कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, धौलावीरा से मिले। धौलावीरा, सुरकोटड़ा व कालीबंगा से क्या मिला है? प्रतीकात्मक समाधान मिले। तो दोस्तों, ये आज हमने सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन किया, जिसकी काफी विशेषताएं आज भी विद्यमान है। नमस्कार दोस्तों।